तो मोदी जी को दूंगा वोट। अरविंद केजरीवाल ने तो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं और कुछ नहीं करा जी। जेपी अग्रवाल जी बहुत पुराने हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, काफ़ी टाइम से लोगों के टच में नहीं है, ना उन्होंने कोई काम किया है ना करके दिखाया है। किसी भी आदमी को बर्बाद करना है ना, उसको फ्री दे दो, फिर उसके हाथ में दारू की बोतल दे दो फ्री, तो क्या होगा देश का, उस परिवार का क्या होगा। राहुल गांधी जी की बात ना करें तो अच्छा है जी, क्योंकि वो सकारात्मक बात तो कोई करते नहीं देश के लिए। नेगेटिविटी का पूरा अडंबर है अपने आप में वो। विपक्ष आई नहीं है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी तो अपने आप में दिल्ली के लिए एक नया अजूबा थे जो आए थे और वो अल्लाह दिन के चिराग में छिपके अब गुम हो गए हैं। उम्मीद नहीं है कि वो बाहर निकल कर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांची जन और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। हमारी खास पेशकश जन कमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड मीटर समझने आज हम आए हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जेपी अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल दोनों प्रत्याशियों के बारे में जनता क्या सोचती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस बार यहाँ चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है जी। इस बार पूरा तय है जी, बीजेपी आएगी, मोदी जी आना ही आना है। आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। क्यों, किस वजह से? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है जी देश के लिए। 370 हटा दी। देश के लिए कोई है तो मोदी ही है जी। मोदी जी ने जो देश के लिए कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा जी। अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। अरविंद केजरीवाल ने तो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं और कुछ नहीं करा जी, और कुछ कर भी नहीं सकते वो। जो मोदी जी ने देश के लिए कर दिया वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते जी। राहुल गांधी भी तो अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वादे कर रहे हैं। वादे करने से क्या होता है सर? मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं और हम देश के हित के लिए ही चाहते हैं, बस जी। क्या लगता है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मंजर कैसा रहने वाला है इस बार? 100% बीजेपी आएगी, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप एक तो खाली चुनावी वायदे होते हैं, इन्होंने काम करके दिखाया। अब जिसने काम करके दिखाया है इसी लोग उन्हीं को वोट देंगे, और लोग अपने आप को बहुत सेफ समझते हैं बीजेपी के अंडर। केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। केजरीवाल के कहने से, केजरीवाल अगर अच्छा काम किया तभी तो अंदर है वो। उन्होंने जो अच्छा काम किया है इसी वजह से तो अंदर है वो। जिन्होंने अच्छा काम किया वो बाहर हैं सारे। क्या लगता है आपको चुनावी माहौल है सर? मोदी जी के आने की संभावना पूरी है। 400 सीटें पार होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ ऐसा क्यों लगता है आपको? काम किया है, काम नज़र आ रहा है, काम सब चीज़ नज़र आ रही है। तो देश को संभाला है उसने, बस। राहुल गांधी भी तो अपने मैनिफेस्टो में कई तरह के वादे कर रहे हैं विकास के। वो वादे हैं, खाली पीली के वादे हैं, काम के वादे नहीं हैं। क्यों, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? पीएम बनने क्वालिटी नहीं उनमें? वो सपना है जी उनका, नहीं बन सकते। क्या लगता है इस बार चांदनी चौक में कौन सांसद बनेगा? चांदनी चौक में एक तो व्यापारी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी को खड़ा किया है, उनका बहुत जोर है क्योंकि व्यापारियों के बीच में, और उसके बावजूद मोदी जी के लिए इलेक्शन है और प्रवीण खंडेलवाल जी को सबने वोट देना है। और वैसे भी बीजेपी की लहर है तो बीजेपी को वोट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है 10 साल में, जो 50 साल में आज तक कोई गवर्नमेंट दे नहीं पाई। यही वजह है, विकास की वजह है, बीजेपी को वोट देंगे। विकास है, शांति है, आपस में कोई उग्रवाद नहीं है, कोई बम ब्लास्ट नहीं है, पब्लिक अपना शांति से काम कर रही है, चाहे वो कोई भी तबके के लोग हैं, कोई भी जाति के लोग हैं, सब शांत, सब में भाईचारा बराबर है, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं है। इस लोकसभा क्षेत्र में व्यापारियों का बोलबाला माना जाता है। क्या लगता है व्यापारी संगठन इस बार, व्यापारी लोग किसके पक्ष में हैं? व्यापारी इस वक्त व्यापारी कैंडिडेट ही खड़ा हुआ है हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी, उनको ही वोट देंगे। और वो व्यापारियों का हित, व्यापारियों का सुख, व्यापारियों का दुख सब जानते हैं, इसलिए व्यापारी प्रेफर भी करेगा प्रवीण खंडेलवाल जी को वोट करने के लिए। जेपी अग्रवाल जी? जेपी अग्रवाल जी बहुत पुराने हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, काफ़ी टाइम से लोगों के टच में नहीं है, ना उन्होंने कोई काम किया है ना करके दिखाया है। प्रवीण खंडेलवाल जी पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जनता के नीचे तक जुड़े हुए हैं, सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने काम भी किए हैं लोगों के, व्यापारियों के सब। कभी जीएसटी की प्रॉब्लम आई है, कभी किसी चीज़ की डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की है, और उन्होंने कैट की एक एसोसिएशन बनाई है उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, और व्यापारियों के हित में काम किए हैं उन्होंने, इसलिए व्यापारी उनको वोट देगा। क्या लगता है कि चांदनी चौक में क्या मंजर है चुनाव का? किसकी तरफ हवा का रुख है? हवा का रुख तो बीजेपी की तरफ है भाई साहब। आप अभी केजरीवाल की बात कर रहे थे, किसी भी आदमी को बर्बाद करना है ना, उसको फ्री दे दो,
और फ्री पहले तो सबसे बड़ा बर्बाद वो कर दो, फिर उसके हाथ में दारू की बोतल दे दो फ्री, तो क्या होगा देश का, उस परिवार का क्या होगा। पहले तो फ्री दे दिया, घर में किसी को बर्बाद करना है उसको घर में बिठा दो, कोई काम मत दो, फिर उसके हाथ में दारू की बोतल दे दो फ्री, तो क्या होगा उसका देश का, उस परिवार का। जिस देश में फ्री बांटा गया वो बर्बाद हुआ ही हुआ है। ऐसे लोगों ने वो अपने मतलब के लिए आया, उसकी बातें सुनिए। मैं बच्चों की कसम खाई है, मैं कांग्रेस के साथ नहीं मिलूँगा, कितनी दफ़ा खाई है, कांग्रेस की गोद में बैठ गया। इससे ज़्यादा जिसकी कोई ज़बान ही नहीं है, सिर्फ लोगों को फ्री बांट कर अपने वोट लेता है। हमारे देश का दुश्मन है तो वो है। ये तो कह रहा है कि सबसे ईमानदार उन्हीं की सरकार है, केजरीवाल जी का कहना है, और दिल्ली की काया पलट कर दी उन्होंने, इतना विकास किया है। क्या विकास किया भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बर्बादी के सिवा देश का क्या किया, दिल्ली का क्या किया। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, किसी को बर्बाद करना है तो उसको क्या करना चाहिए, घर में बिठा दो और उसके हाथ में फ्री दारू की बोतल दे दो, वो बर्बाद होगा ही नहीं होगा। कुछ कसर रह गई है तो उसको और वोट दे दें। ये हराम के वोट तो नहीं, उसका बाप का पैसा तो नहीं जो बांटा जा रहा है, वो हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं। और वो क्या करेगा, आएगी तो बीजेपी आएगी। बाकी क्या केजरीवाल जी ईमानदार हैं? बिल्कुल बेईमान है, इससे बड़ा बेईमान कोई भी नहीं है, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। बच्चों की कसम खाए और फिर भी कांग्रेस की गोद में बैठ जाए। कितनी कस्में खाता है, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये अगर हिसाब से देखा जाए तो कितनी कस्में खाई हैं, उसकी कोई कसम है कहीं पर भी है। इससे बड़ा बेईमान कोई आदमी नहीं है किसी भी पार्टी में। कैसा चुनावी मंजर होगा? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने इस बार एक व्यापारिक युवा को टिकट दिया है जो व्यापारियों की समस्याओं को समझता है। व्यापारियों की बहुत समय से ये डिमांड थी कि व्यापारिक वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में। पहली बार ऐसा संभव हुआ कि परवीन खंडेलवाल जी के माध्यम से व्यापारियों की आवाज़ संसद भवन तक पहुँचेगी। जयप्रकाश जी व्यापारिक वर्ग से आते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने चुनने के बाद भी कभी भी व्यापारिक वर्ग का डंका नहीं बजाया वहाँ जाकर। व्यापारियों की जो समस्या है, व्यापारी खुद ही जूझता है, कमाने से लेकर लड़ने तक, मरने तक, हर विभाग तक। परवीन खंडेलवाल जी काफ़ी समय से व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हैं और कैट के माध्यम से व्यापारिक वर्गों का, व्यापारिक एसोसिएशनों का बहुत सहयोग करते आ रहे हैं। जब भी उनको कॉल किया जाता है, जो समस्या दी जाती है उसका समाधान करके व्यापारियों को देते हैं वो। आप भी व्यापारी? हाँ बिल्कुल व्यापारी हैं जी, घड़ी का व्यापार करते हैं। जब जीएसटी लगा नया नया तो बहुत समस्याएं आई। हमारा जो प्रतिनिधित्व रखने वाला व्यक्तित्व था वो परवीन खंडेलवाल ही था। हमारे तो जो प्रॉब्लम्स थी प्रैक्टिकल, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति था ही नहीं। हमारे के लिए तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने वाले ही वो शख्स था। अब जिस व्यक्ति ने हमारी समस्याओं में दिन रात हमारे साथ खड़ा हुआ है, आज व्यापारी उसके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा। इस चुनाव में आप क्या प्रवीण खंडेलवाल को देखकर वोट देंगे या मोदी जी को? सबसे पहले तो हम अपने व्यापारिक वर्ग का प्रतिनिधित्व जाएगा उसको वोट देंगे। कि पहली बार हमारी होशो आवाज़ में ऐसा हुआ है कि जब से लोकसभा बनी है, दिल्ली की जो सीट है चांदनी चौक हमारी लोकसभा की सीट, इसमें पहली बार व्यापारिक वर्ग का व्यक्ति जा रहा है जिसको व्यापारियों की समस्या की अवगत है, जो उसको पता है व्यापारी कहाँ पे परेशान होता है, कहाँ पे दुखी होता है। जिसने हमारी समय समय पर आवाज़ उठाई है वो हम उसके साथ खड़े होंगे। जो हमारे लिए खड़ा है, दिन रात हमारे सहयोगी रहा है, पिछले 15 सालों से हमारे साथ हमारे भाइयों की तरह रहा है, उनको उसके लिए वोट बोल करेंगे। पूरा दिल्ली 6 का जितना व्यापारिक वर्ग है वो इस बार परवीन खंडेलवाल जी के साथ काम करने जा रहा है और उनको जिताने के लिए बिल्कुल तैयारी के साथ मैदान में कूद पड़ा है। मोदी सरकार के कार्यों से खुश हैं आप? हाँ, मोदी सरकार जी के काम से खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो जीएसटी का प्रावधान दिया उससे भी देश की प्रगति बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है। दिल्ली में जो व्यापार बढ़ा है वो जीएसटी के माध्यम से बढ़ा है और जीएसटी की सुविधाओं से बढ़ा है। और समय समय पर जो भी हमारे को सलूतें फैसिलिटीज़ अवेल कराई जा रही हैं उससे हम लोग व्यापार बढ़ा रहे हैं अपना, और व्यापार दिन बर दिन बढ़ रहा है। इसलिए व्यापारी वर्ग चाहता है कि इसी प्रकार की सरकार केंद्र में हो जो व्यापारियों के हित की बात करे और व्यापारियों की सुरक्षा और रक्षा की बात करे। राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी की बात ना करें तो अच्छा है जी, क्योंकि वो सकारात्मक बात तो कोई करते नहीं देश के लिए। नेगेटिविटी का पूरा आडंबर है अपने आप में वो। उनके परिवार ने जितना सब कुछ किया, 60 साल में उन्होंने नारा दिया भारत से गरीबी भगाओ, आज वो कहते हैं मैं गरीबी भगा दूंगा। जब 60 साल में उनकी अपनी सरकार रहते हुए उनके नाना जी, उनकी दादी, उनके पिताजी, सब लोगों ने तो कुछ करा नहीं। आज वो फिर क्या उसी बात पे 60 साल वाली पुरानी बात पे लगे हुए। आज आपके सामने जितनी भी योजनाएं गरीब वर्ग के लिए बनी उसमें जो दिख रहा है सामने, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब का मकान हो, शौचालय हो, क्या ये सब इन सबको समस्या नहीं दिखती थी? अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी तो अपने आप में एक दिल्ली के लिए एक नया अजूबा थे जो आए थे और वो अल्लाह दिन के चिराग में छिपके अब गुम हो गए हैं। उम्मीद नहीं है कि वो बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री के 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में हो, वो मुख्यमंत्री ऑलरेडी जेल में हो, अब उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे, क्या भला करेंगे वो? जितने भी स्कैंडल हुए, जितने भी आपको दिख रहे हैं स्कैंडल्स, किसी भी विषय को ले लें,
वो सब अरविंद केजरीवाल जी की नई उपज थी, नई देन थी। उस देन को देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप में एक पटारा लेकर आए थे घोटालों का। जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोटाला दिया हमारे को, उसके बाद दूसरा जो घोटालों की दिया वो सारा का सारा अरविंद केजरीवाल जी की देन है, और वो दिल्ली की जनता देख रही है। अभी तो शुरुआत हुई है और आगे आगे देखिए कितना कुछ इसमें से निकलने वाला है। किस पार्टी का बंदा, कौन सा नेता लगता है जो कि मोदी को टक्कर दे सके? जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस जो है ने अच्छा रोल नहीं किया, विपक्ष का रोल अदा नहीं करा। आप सपोर्ट कर रहे हो मोदी जी को? मोदी को सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। करना पड़ेगा क्या? अपनी खुशी से कर रहे हैं? मुझे वोट बेकार जाएगा मेरा, नहीं तो मैं तो मोदी जी को दूंगा वोट। क्यों नहीं दूंगा? हाँ, अपना वोट बेकार क्यों करूंगा मैं? दादाजी राम राम। राम राम जी। कैसा लग रहा है इस बार चुनावी, क्या हालात है यहाँ? ठीक, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसकी उम्मीद है जीतने की? उम्मीद तो आपका ईवीएम बताएगा। अरे नहीं नहीं, हम कुछ तो होगा ना, किसको सपोर्ट करोगे, किसको वोट दोगे आप? वो दोनों तरह से लोग हैं, जो है मोदी जी के फेवर में बोलने वाले भी बहुत हैं, और दूसरे कुछ लोग जो हैं एक ही मुद्दा पकड़ा हुआ है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप किसको दे रहे हो इस बार? हम तो मोदी जी को देंगे। अब ना तो कहीं महंगाई नज़र आती है, ना बेरोजगारी नज़र आती है, और उन्होंने उसी बात को पकड़ा हुआ है, और उस बात को 2 पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट कोई बोलता नहीं है। बाकी जो सारी बातें हैं वो उनको ना विकास नज़र आता है, ना आज दुनिया में हमारी क्या पोजीशन है ये भी लोगों को नहीं समझ में आता। हम कहाँ से कहाँ तक जाके पहुँचे हैं। भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ये अगर और रहेगा तो उनका तो ये कहना है कि शायद तीसरे नंबर पे भी आ जाएगी ये। हाँ, 2027 तक तीसरे पे आ जाएगी। नंबर पे भी आ जाएगी। मोदी जी ने काम अच्छा किया है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। हमारा तो सिर ऊंचा हो गया उससे। आज के युवाओं को जो फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे अभी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो बहुत समझदार हैं जी, और वो बिल्कुल इसके फेवर में हैं। उनको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो नया युवा है, आप बुजुर्ग होने के नाते एक सही रास्ता तो दिखा सकते हैं, किसका सपोर्ट करें, किसको दें, आप कुछ भी बोल सकिए, बताएं उनसे। अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं जिन्होंने देश को इतना ऊंचा किया हम उसी को वोट देंगे। ये नई पीढ़ी जो नया वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उनका ये कहना है। इस बार चुनावी मंजर कैसा रहेगा, किस तरफ हवा का रुख है? चुनावी का मंजर बहुत अच्छा चल रहा है, और इतना अच्छा चल रहा है कि देखने वालों को पीड़ा हो रही है। हमारा दिया हुआ खा रहे हैं, हमारा ही विरोध कर रहे हैं। मोदी जी के अलावा हिंदुस्तान में भी कोई राज नहीं आएगा, ना किसी को आना है। विपक्ष आई नहीं है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। विपक्ष तो खाली हल्ला मचाता है, हो हल्ला कर दिया, संसद को अवरुद्ध कर दिया। इनके पास कोई काम ही नहीं है, ना कोई मुद्दा रह गया है। अभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं मैनिफेस्टो में राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से। तो हमेशा वादा पूरा करते ही नहीं, कभी वादे करते हैं खाली वो। आज पिछले 40-50 साल से वादे ही तो कर रहे हैं वो, कोई वादा पूरा करके बताया और इन्होंने किया हो आज तक। और पिछले 10 साल में हमारे देश का जो मान सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में हमारे मोदी जी क्यों विश्व गुरु कहे जाते हैं? इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सेवा की है, उन्होंने इतनी सेवा की है कि शायद कोई हमारे यहाँ कर नहीं सकता। केजरीवाल ने कैसा काम किया दिल्ली में? केजरीवाल तो आप देख ही रहे हैं, सबसे हिंदुस्तान के वर्ल्ड के सबसे ईमानदार हैं, वो आज जेल में है। आज वो जो है अन्ना हजारे की बदौलत सिर्फ मुख्यमंत्री बने हैं, वो आज उन्हीं को पैर मार दिया, लात मार दिया, उनको किनारे कर दिया। क्या है? भ्रष्टाचार में डूबे हुए 4-4, 5-5 मंत्री इनके जेल में। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, और दिल्ली की जनता को पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, ये सारी सुविधाएं की हैं। सिर्फ अपनी वोट की राजनीति मजबूत कर रहे हैं। इनको सिर्फ जो है कुछ भी नहीं नज़र आता, सिर्फ वोट नज़र आता है। किसी का बिजली का बिल अगर इन्होंने माफ़ किया, किसका कर दिया? थोड़े बहुत लोगों कर दिया तो इसमें माफ़ हो गया। ये इसको माफ़ नहीं कहा जाता। मतलब आप बीजेपी के साथ हैं इस चुनाव में? हम बीजेपी के साथ हैं, पूरा देश बीजेपी के साथ है। हम तो है ही हैं, पूरा देश बीजेपी के साथ। आपने कई चुनाव देख लिया होगा, युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? युवाओं से तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने विवेक को देखें, खोलें, जो आपको अच्छा लगे निर्णय, जो आपके सामने अच्छा नेता हो उसको आप चुनाव दें, वोट दें। सबसे अच्छी चीज़ ये है। और युवा आज का इतना समझदार हो गया है, इतना पढ़ा लिखा है, उसको ये मालूम है कि हमारा देश किसके हाथों में सुरक्षित है। आज हमारे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि आँख उठा के देख ले हमारे देश की तरफ। आज हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए क्या है। एक जितने गुंडे माफिया हैं सब बिल्कुल राइट टाइम है। क्या लगता है इस बार चुनावी मंजर कैसा रहने वाला है? 2024 और 2029 अभी तो मोदी जी के नाम ही हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद के लिए विपक्ष सोचे तो अच्छी बात है, उसकी तैयारी करें आगे के लिए।
ऐसा क्यों है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे आप, क्या वजह है? देखिए लोग तो हर तरफ अच्छे और बुरे दोनों तरफ होते हैं, पर जो देश के लिए सोचे, देश की जनता के लिए सोचे, अपना हित न लेके जनता का हित ले, अपना हित छोड़ के जनता का हित ले, तो ये मोदी जी के अंदर ये क्वालिटी, और किसके अंदर है ये क्वालिटी? क्यों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी? देखिए जनता सब चीज़ें देखती है, इसमें मुझे और आपको कहने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी उस हिसाब से वोट देगा। और डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी को जो लगेगा कि ये देश के लिए अच्छा कर रहा है उसी को वोट देंगे। और हमारी थिंकिंग के हिसाब से तो यही है कि 2024 को भूल जाइए, 29 की भी भूल जाए, वो तो ज़्यादा अच्छा है। लेख लिया होगा आपने कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की जनता किसका सपोर्ट कर रही है और किसके पक्ष में मतदान देने की बात कह रही है। फिलहाल जन के मन में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।